Good morning, students. Welcome back to our channel. Hi, I am Priya Dharmesh Tiwari from Best English School. Today we are going with subject Hindi for a standard second, chapter number 14 and name is नटखट चूहा। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। झटपट में जल्दी से वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कपड़ा नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वहाँ एक दर्जी की दुकान में आ पहुँचा। दर्जी यानी कि टेलर, जो हमारे कपड़े सिलते हैं। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी सी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरे काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाना गाने लगा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहाँ सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। रुपहले सितारे में सुंदर सितारे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछल कूद करने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। सुनहरे यानी कि गोल्डन कलर में, रुपहले मीन्स यानी कि बहुत सुंदर। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर, एक चूहे को सितारे से क्या मतलब? तो मुझे सितारा बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। बिखेरूंगा मतलब उसको तहस नहस कर देंगे, इधर उधर सब कर देंगे। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टाक भी दूंगा। टाक भी दूंगा मतलब यानी कि लगा दूंगा, सिल दूंगा उसमें। अच्छा तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। आईना यानी कि शीशे में उसने देखा खुद को। खुशी से उसका मन नाच उठा यानी कि बहुत 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 खुश हो गया। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुँचा। वह राजा के सामने जाकर खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, झटपट में जल्दी से बोला,
तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और एक के ऊपर गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहों की फौज का मतलब बहुत सारे चूहे अगर आ गए तो पूरा जो महल है वो तहस नहस कर देंगी। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज़ में उसने कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो। मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो देखिए, चूहे के साथ जो कुछ भी होता है वो अपने सब चूहों को बताता है कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, और मैंने जो है दर्जी को डराया, कपड़े वाले को डराया, राजा को तक को भी डरा दिया मैंने। तो सब उसके दोस्त उसकी स्टोरी सुन रहे थे। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? चूहे ने दर्जी को कहा कि वह रात को अपनी सेना लेकर आएगा और उसके सारे कपड़े कुतर डालेगा। उसकी यह बात सुनकर दर्जी डर गया। चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? चूहा स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए टोपी पहनना चाहता था। चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? चूहे की टोपी सिलने के बाद सादी लग रही थी, वह उसे सुंदर बनाना चाहता था, इसलिए उसमें सितारे लगवाने चाहता था। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? दर्जी को लगा कि एक छोटा सा चूहा क्या कपड़े पहनेगा, इसलिए उसने टोपी सिलने से मना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से नहीं निकल पाया होगा? बरसात के कारण सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी भर गया होगा, इसलिए चूहा अपने घर से नहीं निकल पाया होगा। क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा? क्यों? हाँ, चूहा हमें भी नटखट लगा। उसने अपने नटखटपन से राजा, दुकानदार, दर्जी तथा सितारे वाले तक को परेशान कर दिया था। कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? कपड़े वाले ने, दर्जी ने तथा सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह छोटा सा जीव था। उन्हें लगा कि यह हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ये देखिए, चूहा राजा के दरबार में गया, दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी, चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। तो ये जो इंसिडेंट है इसको हमें सीक्वेंस में लिखना है। इसका आंसर आएगा, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा, फिर उसने रेशमी कपड़े की कतरन मिली, फिर वो दर्जी के पास गया, फिर उसने सितारे लगाए, फिर वो राजा के दरबार में गया और लास्ट में वो सिंहासन पर बैठ गया। पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी। अंगूठे की छाप से अपनी पसंद की कुछ और चीज़ें चित्र बनाओ। ठीक है, डू इट योरसेल्फ। चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? कपड़ा खरीदने, कपड़े बेचने वाले के पास, लकड़ी की कुर्सी बनाने बढ़ई के पास, किताब पर जेल चढ़वाने पुस्तक विक्रेता के पास, बाल कटवाने नाई के पास, मोहल्ले की रखवाली करने के लिए चौकीदार के पास, मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने के लिए कुम्हार के पास, माँ की घड़ी ठीक कराने के लिए घड़ी साज के पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस कमरे में दो, देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर कोई एक चीज़ होती है वो हिंदी में उसको एक वचन
और जब एक से ज़्यादा चीज़ होती है तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है इस कमरे में 2, यानी कि एक से ज़्यादा है तो 2 खिड़की हैं, नहीं 2 खिड़कियाँ हैं। बुआ समीना के लिए ढेरों कॉपियाँ लाईं। मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं लड़की, तो यहाँ पे एक लड़की तो फुटबॉल खेलेगी नहीं, है ना, तो क्या लिखेंगे, लड़कियां मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। गोविंद तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा था। गंदी जगह पर मक्खियां भिन भिनाती हैं। तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़े देते या नहीं, क्यों? चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा, क्यों? तो ये देखिए इसके आंसर है। यदि मैं बजाज होता तो चूहे को कपड़ा दे देता, क्योंकि कपड़ा नहीं देकर मेरा बहुत नुकसान होता, थोड़ा सा कपड़ा देने में मेरा नुकसान नहीं होता। चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? राजा दिन भर प्रजा की देखभाल व सुरक्षा संबंधी बातों पर विचार विमर्श करते होंगे, है ना। राजा के लिए ऐसा, राजा कोई जो है घर के काम नहीं करते हैं, बट उनके जो काम होते हैं बहुत डिफ़िकल्ट भी होते हैं। ठीक है, तो देखिए राजा दिन भर प्रजा की देखभाल व सुरक्षा संबंधी बातों पर विचार विमर्श करते हों। विचार विमर्श मीन्स कंसल्ट करते होंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी प्रजा जो है मतलब अच्छे से अच्छे सुख भी उठा सके, उनको कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं हो। उन पर पूरी प्रजा की देखभाल सुरक्षा की जिम्मेदारी होती होगी, अतः वह इन्हीं सभी कामों में उलझे रहते होंगे। तुम्हें चूहा बनना पसंद है या राजा? मैं चूहा बनना पसंद करूंगा। राजा का जीवन बहुत कठिन होता है ना। उसकी अधिकतर उम्र युद्ध करने में ही बीत जाती है। वह अपने राजमहल में सुरक्षित नहीं रहता है। उसके विद्रोही उसे मारने को आतुर रहते हैं। विद्रोही मीन्स होते हैं उनके दुश्मन जो होते हैं, मरने को आतुर रहते हैं, यानी हमेशा ही सोचते हैं कि चलो मैं इसका राजा को मार दूं, उनकी जो भी संपत्ति है वो मैं हड़प लूं, है ना। तो राजा का जीवन वाकई बहुत कठिन होता है, अतः वह कैदी जैसा जीवन जीता है। चूहा एक स्वतंत्र प्राणी होता है, इसलिए मैं चूहा बनना चाहता हूँ। दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं? तो देखिए बढ़ई जो होता है, यानी कि जो लकड़ी का सामान बनाता है, वो क्या यूज़ करता है? आरी और हथौड़ा। रसोइयाँ करछी, चिमटा। डॉक्टर स्टेथोस्कोप, दवाइयाँ। कुम्हार चौक, मिट्टी। चित्रकार रंग, ब्रश। किसान हल और बैल। दर्जी शब्द में रा की आवाज़ है, जिसे ऊपर, ये देखिए मैंने आपको सिखाया भी था, ऐसे करके जो रेफ की मात्रा होती है ना, निशान लगा कर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो। तो देखिए हम और भी वर्ड सीख सकते हैं, जैसे मर्जी, सर्दी, गर्मी, घर, धर्म, कर। ओके, तो ये देखिए हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज थी, और आपका ये चैप्टर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इन